मसीह में मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मसीह में विश्वासियों, मैं प्रभु का दास फिर प्रभु का वचन लेकर आज आया हूं। आपके लिए दुआएं मांगता हूं, शुभकामना रखता हूं मन में कि आप सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें, निश्चिंत होकर अपने प्रभु की आराधना करते रहें। आइए आज का वचन पढ़ें। पतरस की पहली पत्री, उसका 3 अध्याय और उसके 8वें पद से 12वें पद तक। अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। प्रभु की आशीष हो उसके इस वचन पर। आमीन। आज प्रभु के जिस वचन पर हम संदेश सुनते हैं वो है, प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। संसार में हम नजर दौड़ाएं तो आजकल यही अनुभव करेंगे कि ये बात सच होती नजर आ रही है कि बुरे का बोलबाला, यानी बुराई में जीवन जीने वाले, अधर्म और धोखे और लूट और हेराफेरी करने वाले लोग लगता है कि बड़े ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, और भला चाहने वाले, भला करने वाले, धर्मी और सीधे साधारण लोग अक्सर दबाए जाते हैं, लूटे जाते, बेइज्जत किए जाते और सताए जाते हैं। इस सांसारिक अनुभव से साधारण लोग निराश, उदास और शिकायतों से भरा जीवन जीते हैं और समझते हैं कि उनका कोई भी सुनने वाला, कोई संभालने वाला और कोई उनका भला करने वाला इस संसार में है ही नहीं। मेरे प्रियो, निराश और हताश ना होना, क्योंकि बाइबल आज हमें बताती है कि सबका न्याय होगा। रोमियो की पत्री उसके 19वें अध्याय में, 12वें अध्याय के 19वें पद में लिखा है, हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है कि बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है कि मैं ही बदला लूंगा। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखने वाले संत पतरस कहते हैं, बुराई के बदले बुराई और गाली के बदले गाली नहीं देना। जब विश्वासियों का अपमान किया जाता है या उन्हें बुरे इरादे से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, तो प्रभु यीशु मसीह में विश्वासियों को बुरा व्यवहार करने वाले या अपमान करने वाले के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना, बदला नहीं लेना, बल्कि उन्हें आशीष देना है।
संत पतरस हमें सिखाते हैं कि बुराई के बदले हम आशीष दें। ये हमारे लिए कैसे लाभदायक हो सकता है? यदि जीवन की इच्छा और अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो संत पतरस हमें 4 बातें कहते हैं। पहली बात यह है कि अपनी जीभ को बुराई करने से बचाए रखें। दूसरी बात, कभी भी अपने होठों से छल की बात ना करें। तीसरी बात यह है, बुरे काम यानी बुराई से मुड़ जाएं या अपने आप को अलग कर लें। और चौथी बात है, मेल मिलाप ही ढूंढें और मेल मिलाप करने का यत्न करें, क्योंकि परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। परमेश्वर हर समय हमारे बोलने, हमारे सुनने, हमारे करने और इरादों को देखता रहता है, क्योंकि हम उसी के द्वारा रचे गए हैं। वो तो हमारे हर अंग को जानता है। हम चाहे ये समझते हैं कि अपमान करने, सताने, धोखा करने, चोरी करने और दुनिया की बाकी सारी बुराइयां करने को कौन देखता है, पर पवित्र बाइबल बताती है कि जिस परमेश्वर ने हमें देखने के लिए आंखें दी हैं, वो हमें हर समय देखता है। और उसकी जो कृपा दृष्टि है, उसकी जो आंखें हमेशा धर्मियों पर लगी रहती। हमारी रचना करने वाले परमेश्वर के काम भी उसके लोगों की तरफ लगे रहते हैं। हम कोई भी ऐसा शब्द ना बोलें जिससे किसी को नुकसान हो या उसके मन को ठेस लगे, क्योंकि जानिए कि प्रभु सब सुनता है। परमेश्वर हमारी परवाह करता है, और जो तो उसके धर्मी मार्ग पर चलते हैं और परमेश्वर को मानते हैं और कोई पाप नहीं करते, उन पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि बनी रहती है। परमेश्वर का ध्यान पाप और बुराई करने वालों पर भी लगा रहता है। परमेश्वर उनके विरुद्ध जो दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, हानि चाहे वो जीभ से हो, चाहे हाथों से हो, चाहे दुनिया के किसी भी तरीके से वो किसी की हानि पहुंचाते हो, जानिए कि परमेश्वर ऐसे बुरे लोगों का न्याय अवश्य करेगा। परमेश्वर भले और धर्मियों का न्याय भलाई और जीवन के अच्छे दिनों के लिए करेगा, पर बुराई करने वाले लोगों, बुरे लोगों का न्याय उन्हें मिटाकर करेगा। क्योंकि भजन संहिता 34वां अध्याय उसका 16वां पद कुछ इस तरीके से कहता है कि यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। संत पतरस ने स्पष्ट किया है कि वे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, वे जानते हैं कि यीशु मसीह पूर्ण रूप से धर्मी और उसने हमारे पापों के लिए दंड का भुगतान आप किया है अपनी जान देकर। इसलिए पौलुस कहते हैं रोमियो के अध्याय 3 में कि प्रभु यीशु के इस काम के लिए जो उसने हमारे लिए किया, हम धर्मी ठहराए जाते हैं। तो मेरे प्रियो, क्या हम बुराई भरा जीवन जीते रहें कि परमेश्वर हमसे मुंह मोड़ ले और हमें विनाश कर दे, या फिर हम धर्मी बनकर अच्छा जीवन जिएं, भलाई और मिलाप रखें कि हम परमेश्वर
कृपा करता है उसी की कृपा दृष्टि में बने रहें, कि हमारे दिन जो आने वाले हैं परमेश्वर की कृपा में वो अच्छे हों, क्योंकि हम अनंत जीवन की ओर बढ़ना चाहते हैं और ये हमारे परमेश्वर की इच्छा है। तो जानिए कि परमेश्वर बुराई करने वालों के विमुख रहता है, और जो धर्मी हैं, भलाई करते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह की कुर्बानी को जानते और उसके प्यार को पहचानते और उसके वचन के अनुसार उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जानिए कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि उन पर बनी हुई है। हम चाहे कैसे भी हालात में रहें, परमेश्वर की आज्ञा है हमारे लिए कि हम हमारे साथ बुरा करने वालों, बुरा बर्ताव करने वालों, बुरा व्यवहार रखने वालों, धोखा, प्रेम, झूठ, चोरी, नफरत करने वालों और सताने वालों के लिए हमेशा आशीष दें, क्योंकि हम परमेश्वर की आशीष के अधिकारी हैं। जान लीजिए कि परमेश्वर बुराई करने वालों के सदा विमुख रहता है। प्रभु आप सबको आशीष दे, वचन को सुनने, समझने और उस पर चलने की आशीष में आपको जीने दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे प्रिय परमेश्वर, हमारे करुणा निधान, हमारे स्वर्गीय पिता, हम हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज प्रार्थना करते हैं कि वचन के सुनने वालों पर आपकी आशीषें बरसाई जाएं, वचन को सुने और एक अच्छा, धर्मी, भला जीवन जिए और ये जाने कि तेरी आंखें और तेरे कान हम सब पर लगे रहते हैं। हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या इरादा करते हैं, तुझे सब मालूम है, क्योंकि हम तेरे हाथों की रचना है। इसलिए प्रभु हमें भला जीवन जीने की सामर्थ्य और आशीष दे। हमारे शरीर और मनों को स्वस्थता प्रदान करें। जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दे दे। जो बुरा करते हैं उन्हें भला करने की सामर्थ्य दे। जो भला करते हैं प्रभु उन्हें और भी आशीष दे कि वो अपने जीवन को बुराई करने से रोके रहें। आज हम कलीसियाओं के लिए, पादी साहबान के लिए, अपने देश के लिए, देश के नेताओं के लिए, अच्छाई और भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम सब मेल मिलाप रखें, सबका भला चाहें और ये जानें कि परमेश्वर के सामने न्याय के वास्ते हमें खड़े होना है। आज का दिन सबके लिए मुबारक हो। सबकी सहायता कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी विश्वासियों के संग आज से लेकर जब तक मसीह ना आ जाए हमेशा रहे। आमीन।